हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ तीन पॉपुलर डिफेंस कंपनीज के Q3 अर्निंग्स एस्टिमेट्स एंड टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक काफी पॉपुलर ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल के द्वारा दी गई है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ कि भाई साहब, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस है। कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दी जा रही है कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, वहां पर सेलिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करें। चलो स्टार्ट करते वीडियो को। तो देखो, यहां पर कई सारी कंपनियों के अनुमानित नतीजे फिलिप कैपिटल नाम की ब्रोकरेज फर्म ने इन तीन सार्वजनिक रक्षा कंपनियों ने बिक्री यानी सेल और मुनाफा और टारगेट प्राइस का अंदाजा दिया है। ठीक है, यानी कि सेल, प्रॉफिट एंड टारगेट प्राइस से रिलेटेड इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी हम समझने वाले हैं। तो कुछ तीन डिफेंस कंपनीज को इन्होंने कवर किया है, जिसमें से फर्स्ट है HL। तो यहां पर अगर हम अनुमानित मुनाफा की बात करें यानी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स की बात करें Q3 में, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि HL की जो प्रॉफिट्स है ये 1603 करोड़ तक रह सकती है, जो पिछले साल से लगभग 11.4% ज्यादा, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका कहना है कि 11.4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट की यहां पर बात हो रही है, एक्सपेक्टेशंस। अब टारगेट प्राइस की बात करें तो भाई 5507 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है। अब देखो, यहां पर एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि देखो, टारगेट प्राइस दे दी गई है ऐसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जाकर यहां पर आपको बाइंग कर लेनी है। ठीक है, टारगेट प्राइस कम दिया जाए या ज्यादा दिया जाए, कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो, आपको अपने स्टडी, अपने एनालिसिस जरूर से करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो एक बार उनसे कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस सुनकर कूद पड़ो। ठीक है, तो ऐसा करना काफी नुकसानदेह हो सकता है। अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, तो अगला स्टॉक है बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस की गई है इनके द्वारा कि 1432.4 करोड़ की रह सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.8% की बढ़त दिखलाता है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 407 रुपए की टारगेट प्राइस इन्होंने दिए हैं। अब भाई साहब, थोड़ा सा आप लोग मैच कर लेना कि ये कम है, ये ज्यादा है, कितना परसेंट अपसाइड की इनकी एक्सपेक्टेशंस है और कितने परसेंट डाउन साइड की एक्सपेक्टेशंस है, ये सब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। चाहो तो कमेंट में जरूर से बता सकते हो अपनी स्टडी करके कि कितने परसेंट डाउन की इन्होंने टारगेट दिए हैं, कितने परसेंट अपसाइड की टारगेट दिए हैं किस शेयर में। ठीक है, अब यहां पर अगला और लास्ट स्टॉक है BEML लिमिटेड। तो यहां पर अनुमानित मुनाफा 59 करोड़ कही जा रही है। ठीक है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 142% ज्यादा है। ठीक है, अब भाई साहब, BEML के अंदर देखा जाए तो यार काफी बड़ी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट है ये 142% से बढ़ सकती है और 59 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। वहीं टारगेट प्राइस की बात करें तो 1982 रुपए की टारगेट प्राइस इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब देखो, यहां पर कुल बिक्री यानी कि सेल का अनुमान, इन तीनों कंपनियों की कुल बिक्री यानी कि सेल जो है ये लगभग 12% साल दर साल बढ़ने की संभावना बताई गई है। ये तीनों कंपनीज के अंदर ऐसी एक्सपेक्टेशंस की गई है कि जो टोटल सेल्स होंगी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से बढ़ सकती है। इसका मुख्य कारण की बात करें तो कई जरिए मजबूत ऑर्डर बुक के अनुसार काम पूरा करना है। ठीक है, आगे मार्जिन पर इन्होंने क्या कुछ कहे हैं ये अब समझते हैं। ठीक है, एबिटा मार्जिन में भारी बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। ठीक है, यह ठीक इसी तरह रह सकती है क्योंकि कुछ ग्रॉस मार्जिन कमतर और अन्य खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एबिटा मार्जिन्स को लेकर ये कुछ भारी बदलाव की एक्सपेक्टेशंस करके नहीं चल रहे। रीजंस यहां पर इन्होंने खुद बताए हुए भी हैं कि क्योंकि कुछ ग्रॉस मार्जिन कमतर और अन्य खर्चे जो होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, तो मार्जिन के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ेगा ही। ठीक है, जो ग्रॉस मार्जिन है वो अगर बढ़िया नहीं रहती है या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भाई साहब जो प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो ये चीज समझने वाली बात होती है। ठीक है,
एंड उसके बाद रक्षा नीतियों का असर। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की आत्मनिर्भर रक्षा नीति यानी कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और डीएससी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से भारी मंजूरी मिलना इन कंपनियों के लिए अच्छा संकेत है। इससे इन कंपनियों को और ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पर अगर हम बढ़े तो रेटिंग के बारे में के जरिए एचएल को ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग दी है क्योंकि यह विमान और इंजन जैसी महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री बनाता है। बेल और बीएमएल को होल्ड की रेटिंग दी गई है, मतलब निवेशक उन्हें अभी बेच या खरीद की सलाह नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेल के अंदर बाय की रेटिंग दिए हैं और एचएल के अंदर बाय की रेटिंग दिए हैं और बेल एंड बीएमएल के अंदर होल्ड की रेटिंग दिए हैं। अब देखो फिर से कह रहा हूं कि भाई साहब ये जो रेटिंग दी गई है सेम टू सेम, इन्हें आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको अपने तरफ से भी स्टडी करनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही कुछ अपडेट्स फिलिप कैपिटल के द्वारा, जो कि कुछ 3 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर दिए गए हैं। इनके Q3 के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, साथ ही साथ मार्जिन्स किस प्रकार से रह सकते हैं, टारगेट प्राइसेस भी इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस्टिमेट्स दी गई हैं अर्निंग्स को लेकर, ये आपको समझना जरूरी है। ऐसा गारंटी नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।